अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 91 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नेहा अशरफ और इस वक्त हम मौजूद है लाहौर शहर के रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे हमने सिक्योरिटी का इंतज़ाम देखा है। सिक्योरिटी यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का नुकसान ना हो सके। और इसके अलावा यहाँ पे हम आवाम से भी बात करेंगे कि उनको यहाँ पे कौन सी सहूलियात और कौन से मसाइल पेश करने पड़ रहे हैं। और इसके बाद हम GM साहब से भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं आवाम की तरफ, उनसे बात करते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से आए आप? मैं लाहौर ही रहता हूँ, तो मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। फैसलाबाद जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कौन सी सहूलियात पेश हुई हैं? ये मुझे साहब ने अच्छा सवाल किया, बड़ी खुशी हुई है कि एक तो रेलवे वालों ने ना किराए कम कर दिए। ये दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में पहला रिकॉर्ड है कि इन्होंने कम किए हैं। दूसरी बात कि 65 हम सीनियर सिटीज़न लोग हैं, हमें हाफ किराया। इस बात में मैं रेलवे को मुबारक, मौजूदा CEO, चेयरमैन और वफाकी वज़ीर को मुबारकबाद कि उन्होंने हमारे लिए बहुत सहूलतें पैदा की। चलें, ये तो अच्छी बात है। आप बताएं कि आपको यहाँ पे कोई सहूलियात नज़र आ रही हैं? और इसके अलावा कोशिश तो रेलवे कर रही है, लेकिन आपको पता है फिर आप मुश्किलात तो आती हैं हर दौर में, हर अदारे में। जिस तरह वापडा को है, सुई गैस को है, रेलवे में बहरहाल मैं मुतमिन हूँ। रेलवे की कारकर्दगी से कम मैं मुतमिन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। जी, क्या हाल है? बस शुक्र अल्लाह का। कहाँ से आए हैं? बेटा साडा तलगा ते टोबे नाले, ठीक है ना, इतने मेरी उम्र ही गुजर गई है। इस जगह से उम्र गुजर गई। तो आप यहाँ पे कभी सफ़र किया आपने? हम तो घर जाते हैं, ट्रेन में ही जाते हैं, हम और पैदल तो नहीं जाना ना। तो कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं यहाँ पे सफ़र करते हैं? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। जो आज तक गवर्नमेंट इस रेलवे का वजीर नहीं बना, सबसे पहले वजीर नहीं बना। 17 ट्रेना नारोवाल जांदियां सी, आंदियां सी, बहुत रौनक सी। बाहर बुकिंगां है, उत्थे जाले लगे ने, ठीक है, बहुत ज़्यादा सी। ठीक है, हुण 3 ट्रेनां ने सुबह उधरों आंदियां, शाम ਨੂੰ ਉਹੀ ਵਾਪਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਚਕਾਰ ट्रेन आना जाना बंद है। 17 रचना एक्सप्रेस सी टोबे जाती सी, ठीक है, 3 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੀ, 3 ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ सी, ठीक है। इस जगह तो जरनल ज़ियाद दौर च बहुत रौनक सी, बहुत ही ज़्यादा रेलवे च रौनक सी। 102 ट्रेन चल रही थी, अब कितनी 14 ट्रेनें, वो भी नहीं इनसे चल रही, ठीक है। इन्हीं के रेलवे की बात करते हैं ना, रेलवे का इतनी बोगियाँ, इतने इंजन, मैंने एक दफ़ा नहीं बताया, इन गवर्नमेंट के कान जो उनसे ना, गवर्नमेंट के कान, इनके कानों में रूह है, ठीक है। जब इसका माँ बाप भी नहीं है, वजीर ही नहीं है, इतने मिस्त्री बैठे हैं, इतना बड़ा वर्कशॉप है, हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए हम मिस्त्री से ठीक नहीं करवाते। उसके अलावा भी इतनी वर्कशॉप में मिस्त्री मजदूर हैं, इनको गाड़ियों को जो ख़राब है, इंजन ख़राब है, तबाह होगी, इनको क्यों नहीं सही कर देंगे? आए दिन ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, तो ये लॉलीपॉप का फ़ायदा क्यों नहीं है बेटा, ठीक है। जहाँ तो वो ना कोई काम करने वाला है, जब ट्रेनें चलाने वाली हैं, जब नई ट्रेनें, जब वो वही जैसे प्लेटफार्म भरे होते थे, हर मिनट बाद ट्रेन जाती थी, तो फिर तो ठीक है। तो ये अब ये मेरे से सुन के वो ही लॉलीपॉप देना, तो वो रोज़ ही लॉलीपॉप मिल रहा है। आज बिल कम कर रहे हैं, आज महंगाई कम कर रहे हैं, आज आलू कम कर रहे हैं, तो आज बिजली, वो कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ वाम को बेवकूफ़ बनाना, और वाम बेवकूफ़ बनी हुई है, हम लोग बेवकूफ़ हैं, ठीक है। हम चुप करके अपनी रोटी का और बिल का परेशानी में लगे हुए हैं। जब तक हमारे में नहीं ना आएगी, जब तक रेलवे भी नहीं बात होगा, PIA भी नहीं बात होगा, वापटा भी नहीं बात होगा, ठीक है। तो हमें मुश्किलात सुननी पड़ेंगी, और अड्डे पे हमें जाके किराया मुंह मांगा बसों पे देना पड़ेगा, और बसों पे जाना पड़ेगा। बसों के वज़ीर जो उनसे हैं, रेलवे का वज़ीर कोई नहीं है, पहले तो वज़ीर बनाएं इसका, जिससे हम पूछें भी हम ट्रेनें चलानी है या नहीं चलानी। ये मुश्किलातें हैं रेलवे की, इसमें मेरा झूठ है, जब कोई फ्रॉड है। सिर्फ ये उधर बैठ के मरियम नवाज नारे लगा रही है, ठीक है, इसको कोई पता नहीं है इतनी ट्रेनें बंद है। नारोवा स्टेशन बना, नारोवा लाखों रुपया लाया, वही हम बिजली का महकमे में लगाते हैं ना, तो थोड़े हमारा मुल्क सही हो गया होता। उस स्टेशन बनाने का फिर क्या फ़ायदा था जब ट्रेनें नहीं है। हमारी अपील है आपके आगे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे से पूछा, इनके शुक्रिया अदा का हमें ज़रूरत नहीं है, इनको अल्लाह ताला गर्क करे। हमने आवाम से बात की, अब आगे जाके बात करते हैं इनसे कि ये जो दुकानदार हैं, इनकी जो ख़रीदो फरोख्त है वो इतनी हो रही है कि वो बिजली के बिल अदा कर सकते हैं या नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अरसलान।
यहाँ पे लोग जो है इतनी खरीदो फरोख्त करते हैं कि आपका बिल वगैरह अदा हो जाए। जी जी, हमारे पास खरीदो फरोख्त मार्केट रेट पर है। हमारे ये मीटर लगे हुए हैं, बिजली के बिल भी आते हैं और इतने इतने बिल आ रहे हैं कि हम इनसे काफ़ी परेशान हैं कि 33-35 हज़ार बिल आ रहे हैं। जो कस्टमर हैं इतना है नहीं, इस मार्केट में सेल नहीं है बिल्कुल, और बिल की वजह से बहुत परेशान है कि गवर्नमेंट से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि बिल में थोड़ा सा इजाफा करें, बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बस। यहाँ पे आवाम आके कोई चीज़ें वगैरह नहीं खरीदती जिससे आपका बजट कंप्लीट हो जाए। खरीदो फरोख्त तब होती है जब पैसेंजर, जब रेलवे के अंदर पैसेंजर ही नहीं है तो फिर सेल क्या हो गई। जब सेल ही नहीं है इधर पैसेंजर ही नहीं है, इनकम इतनी है नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो है ना ये बहुत परेशानी है कि बिल की बहुत ज़्यादा परेशान है कि बिल 35-35 हज़ार 33 हज़ार के आ रहे हैं, 40-40 हज़ार के बिल आ रहे हैं स्टॉलों के, और इनकी वजह से हमारी जो है ना सेल का भी बहुत इशू बना हुआ है। चीज़ तो हमने वही बेचनी है जो रेट लिस्ट लगी हुई है उसके मुताबिक मार्केट रेट पे, मगर आगे बिल जो है ना बिल इतने आ रहे हैं। मेरे रेलवे से यही गुजारिश है कि बिल की ज़रा कोई थोड़ी सी कमापेशी की जाए। आगे हम मुसाफिर से बात करते हैं कि वो कहाँ पे जा रहे हैं और उनको कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं, टिकट उनको महंगी मिल रही है या उनको बजट के मुताबिक मिल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है आपका? सामा। कहाँ जा रहे हैं? कराची। कराची। तो टिकट आपको सस्ती मिली है या महंगी मिली है? सस्ती मिली। सस्ती मिली है, मतलब महंगाई कम हुई है। जी। तो आपको यहाँ पे कोई ऐसा निज़ाम लगता हो कि जो चेंज होने वाला है? मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ, मुझे इतना नहीं पता है। पहली दफ़ा जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सब कुछ सही लग रहा है, सफाई वगैरह इलेक्ट्रिसिटी का सारा इंतज़ाम सही लग रहा है? जी। मतलब आप कोई हुकूमत से चेंजिंग नहीं चाहते? नहीं, चेंजिंग चाहते हैं। किस चीज़ की? पता नहीं अभी। ये वेटिंग रूम है और यहाँ पे इस वक्त लाइट का इंतज़ाम कोई नहीं है, सारा अंदर से अंधेरा हुआ हुआ है और मुसाफिर अंदर बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन के आने का। जी यहाँ पे हम मौजूद हैं वेटिंग रूम में, जहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि पंखे चल रहे हैं लेकिन यहाँ पे अंधेरा है और मुसाफिर बाहर आके बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से दरख्वास्त है कि वो रेलवे के निज़ाम की तरफ भी तवज्जो दें और यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम दुरुस्त करें। जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वेटिंग एरिया और यहाँ पे मुसाफिर लेटे हुए हैं सब, जैसे कि आपको कैमरामैन मेरा दिखा रहा है। ये वेटिंग एरिया है लेकिन यहाँ पे सारे मुसाफिर लेट के इंतज़ार करें ट्रेन का। मेरी ये गुजारिश है कि यहाँ पे जो है इस एरिया को ठीक किया जाए ताकि मुसाफिर आराम से अपने जो है ट्रेन का इंतज़ार कर सकें। जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कूली, उनसे पूछते हैं कि जो है यहाँ पे जो सामान वगैरह उठाते हैं उसमें इनको कोई सहूलियत वगैरह पेश आती हैं या नहीं, या इनके लिए कोई फ़ंड वगैरह दिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी क्या नाम है आपका? नसीर पति नाम। कितना टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं आप? 12-13 साल हुए हैं। तो यहाँ पे कोई आपको फंड्स वगैरह मिलते हो? नहीं, फंड वगैरह तो नहीं मिलते, इधर कोई राशन पानी आ जाता है वो मिल जाता है, बैरियर तो होने वाले ले आते हैं वो मिल जाता है, बाकी के लोग खाना वगैरह भी ले आते हैं वो भी मिल जाता है। तो जब मुसाफिर आते हैं, जब मुसाफिरों के पास सामान होता है तो वो सामान उनका लाते हैं, सामान ला के फिर गाड़ी के अंदर एडजस्ट करते हैं, फिर उसको काउंट करवाते हैं, वो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाता है, वो फिर खुशी से पैसे दे देता है। तो हुकूमत की तरफ से आपको कोई फ़ंड वगैरह नहीं दिया गया? हुकूमत नहीं, कुछ नहीं देती हुकूमत को, हम लोग खुद पैसे देते हैं। ये जो नंबर है ना, हम अगर 300 का काम करें तो 100 रुपये हम लोग जमा करवाते हैं, अगर 150 का 150 का काम करें तो 50 रुपये जमा कराते हैं, 100 रुपये हम लोगों को मिलता है। तो हम लोग बोलते हैं शायद पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है तो इसलिए हम ले देते हैं, ये सारे को ले देते हैं जहाँ जहाँ भी है। तो ये जो पैसे आप लेते हैं वो आधा हुकूमत को देते हैं? नहीं, आधा नहीं, तीसरा हिस्सा देते हैं। तीसरा हिस्सा देते हैं? हाँ, जो हमारा ठेकेदार होता है ना, हम लोग उसको देते हैं, वो फिर आगे रेफरिंग करता है उन लोगों को। तो यहाँ पे आपको हुकूमत से करवाना चाहते हो इंतज़ाम वगैरह ठीक? नहीं, हुकूमत हमारी क्या करेगी, हुकूमत नहीं कुछ भी करती हमारा। हाँ। आप लेकिन कोई आपको जो मसाइल दरपेश आ रहे हैं आप वो बताएं ना, ताकि हुकूमत को पता चले तो वो आपको। नहीं, हुकूमत खुद दलदल में फंसी हुई है, हमारा क्या मसले पेश के ये हाल करेगी। जी इस वक्त हम मौजूद हैं रेलवे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में और हमारे साथ मौजूद है DSR राना तारिक। तो उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन में सबसे ज़्यादा अहम किरदार इसमें क्या अदा कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे रेलवे डिपार्टमेंट में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में क्या रोल अदा कर रहा है? हमारा रोल इधर मरकज़ी किरदार है गाड़ियों की फ़िटिंग का, मैकेनिकल अंडरगियर वगैरह जो गाड़ियों की फ़िटिंग देते हैं, क्योंकि गाड़ी ने लाहौर से कराची तक रन करना होता है और इसको मैकेनिकल तौर पे हम चेक करते हैं, इसका अंडरगियर वगैरह प्रेशर टेस्ट, और गाड़ी को हमें स्मूथली वर्किंग में रन करना होता है, इसके लिए फ़िट देते हैं और उसके बाद गाड़ी का डिपार्चर होता है। तो ये हमारा बहुत अहम किरदार है, इसके बगैर गाड़ी का जो है ना। तो आप जब गाड़ी चलनी होती है तो उससे पहले कौन कौन से टेस्ट करते हैं? क्या
जब आप गाड़ी चलाते हैं तो उससे पहले कौन कौन से टेस्ट आप देखने पड़ते हैं? इसमें दो कंडीशन है। एक तो पहले वाशिंग लाइन गाड़ी जाती है, उधर जो ट्रेन एग्जामिनर होता है वो इसको चेक करता है, इसकी मेंटेनेंस करता है, प्रेशर टेस्ट होता है। उसके बाद इधर प्लेस होती है फिर डिपार्चर के लिए। उसके बाद इंजन लगता है और हम दोबारा इसका प्रेशर टेस्ट करते हैं। यहाँ रिक्रिएशन टेस्ट होता है जिस पे पहले TXR मैं साइन करता हूँ, यानी कि उसके बाद गार्ड फिर ड्राइवर फिर ट्रेन चलती है। अच्छा, मतलब मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजर के फिर ट्रेन चलती जी मुख्तलिफ प्रोसेस होता है। बाद में ट्रेन फिट होती है, बाद में डिपार्चर होता है। है? जी ठीक है। ट्रेन हमारा मकसद होता है कि ट्रेन सेफली अपनी जो मंजिल पे पहुंच जाए और पैसेंजर जो कोई नुकसान ना हो। जी हमने यहाँ पे बात की राना तारिक साहब के साथ। इन्होंने हमें बताया कि ट्रेन के चलने से पहले सारे प्रोसेस से गुजरता है कि इसमें इंजन देखा जाता है और प्रेशर्स वगैरह को देखा जाता है ताकि मुसाफिर अपनी मंजिल तक हिफाजत तरीके से पहुँच सके और ड्राइवर्स को कोई भी मुश्किलात पेश ना आए। इसी तरह आप मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन हमाद अहमद के साथ रियल 91 न्यूज़ लाहौर।